Hello, friends. Welcome to our YouTube channel, Political Podcast. Hello friends, welcome all of you in political science class. Today we will start the chapter 10 Parties and Party System in India. According to new syllabus of 12th CBSE, it is our 10th chapter, and in this chapter we will read about the parties which exist in India. India में जो political parties exist करती हैं with the special reference of Congress party. कांग्रेस पार्टी के स्पेशल रेफरेंस के साथ में हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे. इंडिया में जो पार्टीज हैं उनको पढ़ेंगे एंड आफ्टर दैट पार्टी सिस्टम. किसी भी कंट्री में जो पार्टी सिस्टम वर्क करते हैं अगेन विद द स्पेशल रेफरेंस ऑफ इंडिया. इंडिया के स्पेशल रेफरेंस में इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम लेंगे जो इंडिया में पार्टी सिस्टम इंडिपेंडेंस के बाद या फर्स्ट इलेक्शन के बाद जो काम कर रहा है, लाइक सिंगल पार्टी सिस्टम विच ऑल्सो नॉन एज द कांग्रेस सिस्टम. जो पहला सिस्टम हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का, जो सबसे इंपॉर्टेंट और बड़ा पार्ट होगा वो होगा कांग्रेस सिस्टम और सिंगल पार्टी सिस्टम, इन विच वी विल रीड अबाउट द डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस पार्टी. डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस पार्टी, जो कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस होता है, which means कांग्रेस पार्टी हैविंग कंट्रोल ओवर द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया. इंडिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम है इस पे ये कंट्रोल करती है, उसको हम रीड आउट करेंगे. आफ्टर दैट वी विल रीड अबाउट द बाय पार्टी सिस्टम. इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम देयर वाज a little bit era or some era which is known as the bi-party system, in which there was dominance of two political party. इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का कुछ एरा ऐसा होता है दोस्तों जिसमें दो पार्टियों का डोमिनेंस होता है, उसको रीड आउट करेंगे. एंड आफ्टर दैट मल्टी पार्टी सिस्टम विच इज आल्सो नोन एज कोलिशन सिस्टम, व्हिच मींस मोर देन टू पार्टीज कंबाइंडली फॉर्म द गवर्नमेंट. इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में एक ऐसा टाइम आया जिसमें एक से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी, दो से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी कंबाइंडली गवर्नमेंट को फॉर्म कर रही है. और प्रेजेंटली में भी प्रेजेंट गवर्नमेंट की भी बात करेंगे तो वो इसी सिस्टम के बिहाफ पे मेनली वर्क कर रही है, जिसमें ग्रुप्स का अलायंस बनता है, पॉलिटिकल पार्टीज का अलायंस बनता है. इसको हम रीड आउट करेंगे. आफ्टर दैट वी विल रीड अबाउट द कांग्रेस पार्टी सिस्टम. इस चैप्टर में जो हम स्पेशल रेफरेंस देंगे वो कांग्रेस पार्टी सिस्टम के, हम उसी से स्टार्ट करेंगे कि कांग्रेस पार्टी कैसे डोमिनेट करती थी, क्या रीजन था उसके डोमिनेट करने का, उसका नेचर क्या था पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में डोमिनेंस करने का. वी विल आल्सो रीड इन दिस चैप्टर अबाउट द नेशनल पार्टी एंड रीजनल पार्टीज. एक कंट्री में कुछ ऐसी पार्टीज होती है जिनको नेशनल पार्टीज का स्टेटस दिया जाता है एंड कुछ ऐसी पार्टीज होती हैं जिनको स्टेट पार्टी और लोकल पार्टी का स्टेटस दिया जाता है. उनको रीड आउट करेंगे. अकॉर्डिंग टू 2000 इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, 2000 के अकॉर्डिंग पार्टी और पॉलिटिकल पार्टी विच अटेन 6% वोट्स इन लोकसभा, एक ऐसी पार्टी जिसको 6% वोट्स लोकसभा में मिलते हैं. लोकसभा के जो टोटल वोट्स होते हैं उसमें अगर किसी पार्टी ने 6% वोट्स अटेंड किए हैं तो उस पार्टी को नेशनल पार्टी का स्टेटस इंडिया में दिया जाता है. और अ पार्टी अटेंड द वोट्स इन 4 स्टेट असेंबली इलेक्शन, अगर 6% वोट उसके टोटल 4 स्टेट असेंबली के इलेक्शन में आते हैं तो उसे नेशनल पार्टी का स्टेटस दिया जाता है. और अ पार्टी अटेंड 4 सीट्स इन लोकसभा, अगर किसी पार्टी को 4 सीट्स लोकसभा में मिल जाती है तो उसको भी नेशनल पार्टी का स्टेटस दिया जाता है. एट प्रेजेंट अकॉर्डिंग टू 2000 8 पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया कंसीडर्ड एज द नेशनल पार्टी. अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो इंडिया में 8 ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनको हमने नेशनल पार्टी का स्टेटस दे रखा है. सेकंड थिंग दैट द स्टेट पार्टीज. State parties consider the political party which attain 6% votes in a state assembly election. एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसको किसी भी एक स्टेट के असेंबली इलेक्शन में अगर 6% मिनिमम वोट्स मिलते हैं तो उस पार्टी को हम स्टेट पार्टी का जो स्टेटस है वो देते हैं. There are several parties in India which considered as the state party.
So in this chapter, first of all, we will read about the parties of India with the reference, as I told you, of the Congress party. मैंने जैसे आपको बताया था कि इस चैप्टर में हम सबसे पहले पार्टी से स्टार्ट करेंगे, फिर पार्टी सिस्टम पे आएंगे। तो जब हम पार्टीज की बात करेंगे तो हम स्पेशल रेफरेंस लेंगे कांग्रेस पार्टी का, और कुछ छोटी जो पार्टी हैं उनके बारे में रीड आउट करेंगे, और उसके बाद ये पार्टी सिस्टम जो मैंने ब्रीफ में आपको बताया है इनको डिटेल में स्टडी करेंगे। So first of all, we will read with the Congress party dominance or Congress system. India got independence, as all of you know, in 1947. इंडिया को जो इंडिपेंडेंस मिलती है वो 1947 में मिलती है। In 1947, an interim government formed for India. इंडिया के इंडिपेंडेंट होने के साथ ही इलेक्शन नहीं हुए थे, एक इंटरिम गवर्नमेंट इंडिया के लिए फॉर्म की गई थी। अब ये क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आएगा कि ये इंटरिम गवर्नमेंट क्या होती है। हमने गवर्नमेंट का सुना है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, ये इंटरिम गवर्नमेंट कौन सी नई चीज आ गई। तो इंटरिम गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट होती है, और द टाइप ऑफ गवर्नमेंट व्हिच फॉर्म्ड इन अ नेशन और इन अ स्टेट बिफोर कंडक्टिंग इलेक्शन। किसी भी कंट्री में, किसी भी स्टेट में गवर्नमेंट के जो ऐसी गवर्नमेंट जो फॉर्म होती है इलेक्शन से पहले, जब तक इलेक्शन नहीं होते उससे पहले जो एक गवर्नमेंट फॉर्म की जाती है उसको हम इंटरिम गवर्नमेंट कहते हैं। और इंडिया में 1947 से लेकर 52 तक ये जो 5 इयर्स का ड्यूरेशन था, इसमें जो गवर्नमेंट जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप में थी, दैट गवर्नमेंट वाज नोन एज इंटरिम गवर्नमेंट। The first general election was conducted in India in 1952. जो पहले जनरल इलेक्शन इंडिया में हुए थे वो यहाँ पर देखिए 1952 में कंडक्ट होते हैं। This election was conducted from October 1951 to February 1952। ये ड्यूरेशन था पहले जनरल इलेक्शन के। जो लोकसभा के पहले इलेक्शन हुए थे उनके कंडक्ट होने का जो ड्यूरेशन आता है वो ये ड्यूरेशन आता है। If an exam question comes, what is the time period for the or in which year the first general election conduct in India? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पहला जनरल इलेक्शन इंडिया में कब कंडक्ट होता है, तो आपका आंसर 1952 होगा, 51 नहीं होगा। इसको 52 का इलेक्शन कंसीडर किया जाता है। Along with the Lok Sabha election, state assemblies election also conducted in India. जो लोकसभा की जिसको हम जनरल इलेक्शन कहते हैं, ये याद रखिएगा कि लोकसभा के इलेक्शन को हम हमेशा जनरल इलेक्शन कहते हैं। तो जो जनरल इलेक्शन कंडक्ट हुए थे उसके साथ ही इंडिया की जो स्टेट्स थे, स्टेट असेंबली के जो इलेक्शन थे वो भी कंडक्ट हुए थे। नाउ a question also arises in the mind of you students that why we read about the first general election as the dominant of Congress party। हम कांग्रेस सिस्टम को पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे फर्स्ट जनरल इलेक्शन को पढ़ने की कहाँ जरूरत आती है। तो जो स्टार्टिंग के 3 जनरल इलेक्शन थे, 52 का इलेक्शन, 57 का इलेक्शन और 1962 का इलेक्शन, ये जो 3 इलेक्शन होते हैं, ये तीनों इलेक्शन कांग्रेस पार्टी के डोमिनेंस को बताते हैं, which means कांग्रेस पार्टी having dominance in the result of first 3 जनरल इलेक्शन। जो स्टार्टिंग के 3 जनरल इलेक्शंस थे इनमें कांग्रेस पार्टी का फुली कंट्रोल देखने को मिलता है। जो रिजल्ट आए थे, जो आउटकम आया था इनका, उसमें कांग्रेस पार्टी फुली कंट्रोल कर रही थी। So in first general election there was total seats was 489। जब मैं पहले जनरल इलेक्शन की बात करता हूँ तो जो टोटल सीट्स आती है वो 489 सीट्स आती है। एंड आउट ऑफ दीज 489 सीट्स कांग्रेस पार्टी was able to form 364 seats। It was a surprising element। कांग्रेस पार्टी 489 में से 364 सीट्स फॉर्म करती है। एंड सेकंड लार्जेस्ट पार्टी वाज सीपीआई एंड सीपीआई वन ओनली 16 सीट। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, पहली पार्टी जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो 364 होता है, और दूसरी पार्टी उसके बाद जो है जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो सीपीआई
वीवीआई होती है और उसको ओनली 16 वोट मिलते हैं। हम ये देख सकते हैं दोनों पार्टीज के बीच में। इट्स प्रूव द डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस पार्टी। ये प्रूव करता है कि कांग्रेस का फर्स्ट जनरल इलेक्शन में डोमिनेंस था। Along with it, Congress party was also able to form the government in all states assemblies. जितने भी स्टेट्स असेंबली के इलेक्शन हुए थे, कांग्रेस पार्टी एबल थी कि उनमें भी गवर्नमेंट को फॉर्म उसने किया था। In major states, Congress party was able to form the government with majority. काफी स्टेट्स में कांग्रेस ने अपनी मेजोरिटी से या सिंगल मेजोरिटी से अपने बिहाफ पर उसने गवर्नमेंट को फॉर्म किया था। There was only 3 states, ऐसे 3 स्टेट्स थे जहां पर कांग्रेस ने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के सपोर्ट से, साउथ इंडिया के 3 स्टेट्स थे, वहां पर उसने इंडिपेंडेंट के सपोर्ट से गवर्नमेंट को फॉर्म किया था। After that, 1957 इलेक्शन, 5 years के ड्यूरेशन के बाद में 7th जनरल इलेक्शन कंडक्ट होता है एंड इन दैट इलेक्शन द टोटल सीट्स वर 494। यहाँ पे सीट्स इंक्रीज हो जाती है, देखिए पहले 489 थी और अब 494 सीट्स हो जाती है। आउट ऑफ 494 कांग्रेस पार्टी वाज एबल टू वन 371 सीट्स। यहाँ पर सीट्स कांग्रेस की भी इंक्रीज हो गई। कांग्रेस पार्टी 364 सीट से 371 सीट्स पर आ जाती है एंड इन स्टेट असेंबलीज आल्सो कांग्रेस पार्टी एबल टू फॉर्म द गवर्नमेंट। सारे स्टेट्स में उसने गवर्नमेंट को बनाया था एक्सेप्ट एंड केरला। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। द फर्स्ट स्टेट वाज केरला इन 1957 इलेक्शन वेयर अ नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट गॉट फॉर्म्ड। पहला स्टेट केरला जहां पे पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म होती है बाय द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कम्युनिस्ट पार्टी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के सपोर्ट से वहां पर गवर्नमेंट को फॉर्म करती है। तो ये चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि केरला एक ऐसा पहला स्टेट था जहां पे नॉन कांग्रेस पहली जो गवर्नमेंट थी वो फॉर्म हुई थी। क्लियर? आफ्टर दैट 1962 इलेक्शन, इसके बाद का जो इलेक्शन आता है वो 1962 का इलेक्शन आता है एंड आउट ऑफ 494, यहाँ पर 494 ही सीट्स रहती हैं। नाउ कांग्रेस पार्टी गॉट 361 सीट्स, कुल सीट जीती जाती है। लेकिन ये इतना मार्जिन नहीं होता है, इतना बड़ा मार्जिन नहीं है जिसको कंसीडर किया जाए। एंड कांग्रेस पार्टी हैविंग डोमिनेंस इन द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन। हम स्टार्टिंग के 3 जनरल इलेक्शन को देख सकते हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी 489 में से 364 सीट्स, 371 सीट्स एंड 371 एंड 361 सीट्स को ऑन करती है। ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी का फुली डोमिनेंस था और वो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम पे फुली कंट्रोल करती है। तो यहाँ पर ये चीज जानने के लिए बहुत अच्छा रहेगा कि कांग्रेस सिस्टम को पढ़ने से पहले हमें उसका जो डोमिनेट नेचर होता है कि वो कैसे डोमिनेंस कर रही है उसको जानना बहुत जरूरी है। Thank you friends for watching our video. Please like, subscribe and share this video. Press bell icon for further videos. And if you have any query then ask us in comment section. We will make videos on that topic also.